आज अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिवस है और कामगार का जो शोषण वैश्विक स्तर पे हुआ है और आज भी पूरा विश्व में जो कामगार का शोषण हो रहा है, आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। भारत में महाराष्ट्र में दिवस है। भारत का आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र संस्कृति संस्कार बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान का रचना किया, उनका भी आज बुद्ध पूर्णिमा है। और कामगारों के लिए जो उन्होंने 8 घंटा ड्यूटी, 26 दिन और सारे संवैधानिक अधिकार कामगार को दिया, और आज इसके लिए पूरा विश्व कामगार दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिवस के रूप में मनाते हैं। और महाराष्ट्र डे, क्यों भारत का आर्थिक राजधानी मुंबई है और सभी जाति धर्म भाषा सर्वांगीण विकास मुंबई में हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्रवासी को और कामगार दिवस पे पूरे विश्व के कामगार को उन्होंने बधाई दिया है। और महाराष्ट्र में आज से जाति जनगणना शुरू होने का भी आदेश दिया और विश्व में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.34 है। और आज जो डोनाल्ड ट्रंप जी का सीज फायर का अंतिम दिवस भी मना रहे हैं, क्यों अब वैश्विक स्तर पे वो क्या फैसला लेंगे, वो पूरा दुनिया का नज़र डोनाल्ड ट्रंप जी के ऊपर लगा हुआ है। और ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध के वजह से भारत में इंडस्ट्रियल गैस का कीमत 993 रुपीज़ बढ़ के हो गया। और कामगार दिवस के दिन ही जो बढ़ा है, और सीएजी विरोधी पक्ष राहुल गांधी ने वेस्ट बंगाल के सभा में कहा था कि 1 मई के बाद महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस का कीमत बढ़ेगा, फिर कामगार हो या भारत का जनता हो, भारत का किसान हो, महिला हो, सभी को महंगाई का मार झेलना पड़ेगा। और आज 4 तारीख को वेस्ट बंगाल में मतगणना है। और मतगणना के पहले ममता बनर्जी ने जो सरकार को धमकी दिया है कि उनको एग्जिट पोल में कोई एग्जिट पोल में उनको बहुमत नहीं देने से वो भूख हड़ताल का उन्होंने धमकी दिया है और वो बैठेंगे। उनका कहना है कि ये
इलेक्शन कमीशन ने जो रात में ईवीएम मशीन बदली किया, जो टीवी और मीडिया पे दिखा रहा है, और जनता का काम होने का, नागरिक सुविधा और सरकार के विरुद्ध जनता भी रहता है, और इसमें हर वक्त सरकार को ही बदनाम करना या इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना, वो इंडिपेंडेंट संस्था है, उनके अधिकार हैं और उनके अधिकार का आलोचना, अवहेलना नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनको भी भारत के संविधान, भारत के इलेक्शन कमीशन का जो मॉडल रूल है, उसको भी जनता को सही दशा दिशा में मताधिकार का उसमें दिया गया है, और सिटीजन का राइट जो है उसके ऊपर भी वोटिंग राइट्स सबसे पहले संवैधानिक अधिकार है। और आज मुंबई में मुंबई से पुणे नया टनल जो जिससे आधा घंटा पहले पुणे पहुंचेगा, उस रोड का उद्घाटन आज ही के दिन महाराष्ट्र में होगा। मुंबई और पुणे में जाने के लिए ट्रैफिक की समस्या आज 2 घंटे से महाराष्ट्र के लोकसभा के एमपी सुप्रिया सुले अड़के हुए थे, जो ट्रैफिक का रिपोर्ट और क्यों वो खासदार हैं, और उनको 2 घंटा से अधिक ट्रैफिक में रुकना पड़ा है। मीडिया में न्यूज़ चल रहा है, और ट्रैफिक नहीं होने के लिए आज भी टनल का उद्घाटन, नए रोड का उद्घाटन होना है, और हर परियोजना को लागू करना है। क्यों महाराष्ट्र में रोड, मेट्रो, ब्रिज और जो यात्री को, जनता को कहीं तकलीफ नहीं हो, उनके सुख सुविधा के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र के मोदी सरकार और राज्य के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने हर भरसक जनता को न्याय मिले, इसका उचित व्यवस्था किया, और महाराष्ट्र और मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिले, और सर्वांगीण विकास मुंबई और महाराष्ट्र का हो, ये ध्यान में रखा जा रहा है। और महाराष्ट्र दिवस अंग्रेज हो, राजा महाराजा हो, शिवाजी महाराज ने किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध में उन्होंने लड़ाई करी, और उन्होंने उनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। और शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र का उनको याद किया जाता है। उसी प्रकार से
बाबा साहब अम्बेडकर को भी याद किया जाता है, वो भी महामानव थे। और आज महाराष्ट्र दिवस पे पूरा देश, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र और मुंबई में आज भी मॉल, रोड, ब्रिज, इंडस्ट्री, उद्योग सभी आज भी मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में हैं। और पूरे देश की आर्थिक राजधानी इसके लिए मुंबई को कहा जाता है। और यहीं से अंग्रेज को भी विक्टोरिया टर्मिनस, गेट ऑफ इंडिया से अंग्रेज को भी यहाँ से विदाई हुआ था। और मुंबई अपने आप में एक इतिहास रचता है। और महाराष्ट्र में सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग को शिवाजी महाराज के उनके चरण में जो यहाँ बसते हैं, उनको रोटी, कपड़ा, मकान, जीवन यापन के लिए उनका यहाँ आशीर्वाद है। मुंबा देवी महालक्ष्मी और संतों का महाराष्ट्र भूमि है। और शिवाजी महाराज का मातृभूमि है। पूरा विश्व उनको, पूरा देश उनको, शिवाजी महाराज को नमन प्रणाम करता है, उनके भूमि को। और कामगारों को के लिए जो 29 कामगार बिल से 4 कामगार बिल महाराष्ट्र में भी नोटिफिकेशन हुए हैं। अभी सजेशन ऑब्जेक्शन जून महीने तक है, 1 महीने का अवधि में। और पहले जिस प्रकार से किसी प्रकार का आई कार्ड, कोई पुरावा कामगार को नहीं मिलता था, 8 घंटा ड्यूटी, ओवर टाइम मिलेगा हर साल में, उनको ग्रेजुएटी मिलेगा। लीव वेजेज जो सरकार ने पहले कानून में था, वो अलग अलग कानून था, 29 कानून, और कहीं 40 कानून, कहीं 50 कानून थे। सबको मर्ज करके, 44 को मर्ज करके पूरे देश में 4 वेज बिल बनाया गया है। सभी को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे और संगठित सभी को उस वेज बिल में समाहित किया गया है। सुरक्षा रक्षक मथाड़ी को भी उसी में इंक्लूड कर दिया गया है। और महाराष्ट्र कामगार का अग्रणीय राज्य है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और कामगार का निर्माता, संवैधानिक अधिकार देने वाला निर्माता वो महाराष्ट्र से थे, बाबा साहब। और आज सभी देशवासी को जो कामगार क्षेत्र में हैं, उनको कामगार दिवस पे हार्दिक बधाई, बुद्ध पूर्णिमा का हार्दिक बधाई। कामगार दिवस पे
महाराष्ट्र दिवस पे सभी को हार्दिक बधाई। और पूरा विश्व को जिस प्रकार से मुंबई अपने आप को सबको समाहित करके चलता है, उस मातृभूमि को भी नमन प्रणाम पूरा विश्व करता है। और कामगार दिवस पे सभी को इस मातृभूमि महाराष्ट्र के भूमि से, इस पावन भूमि से, संतों का भूमि से सभी को न्याय मिले। शिवाजी महाराज ने अंग्रेज़ों के और औरंगजेब हो, अंग्रेज हो, इनका इतिहास है। शिवाजी महाराज को के मुंबई को, महाराष्ट्र को सत सत नमन प्रणाम करता हूँ। अभी तक इतना।